अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बताने वाली हूँ जिसके मिलने के बाद साइंसदान खुशी से झूमने लगे। इस प्लेनेट के मिलने के बाद साइंसदानों के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई कि हो सकता है कि उस प्लेनेट पर हम जैसे इंसान रहते हों और ये भी हो सकता है कि हम वहाँ पर जाकर रह सकें। और मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरी से उस प्लेनेट को ऑब्जर्व किया गया तो वहाँ पर एक ऐसी चीज मिली जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। ये ऐसी चीज थी जिसके मिलने के बाद कायनात को देखने का हमारा नजरिया बदल ही गया और इस चीज से हम इंसानों का फ्यूचर भी बदल जाएगा। आखिर वो चीज क्या है ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का इंतजार है, जल्दी से कर लें। 18 अप्रैल 2018 ये वो दिन था जब नासा ने टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। ये सैटेलाइट बहुत ज्यादा खास था क्योंकि इस टेलीस्कोप का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीन के जैसे प्लैनेट्स को ढूंढना था। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी जमीन के जैसी और जमीनें ढूंढना। और नासा ने ऐलान किया है कि ये सैटेलाइट इतना जबरदस्त है कि सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में ये 20,000 प्लैनेट्स को ढूंढ निकालेगा और इनमें से 1,000 प्लैनेट्स ऐसे होंगे जहां पर लाइफ मौजूद हो सकती है और इन 1,000 प्लैनेट्स में से 20 प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल हमारी जमीन के जैसे होंगे। आप समझ रहे हैं ना, जमीन के जैसे, यानी उनके अंदर पहाड़, समंदर और दरख्त बिल्कुल हमारी जमीन के जैसे होंगे और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर हम जैसे इंसान भी रहते हों। इसी उम्मीद के साथ इस स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया जिसका सबसे मेन काम हमारे सूरज के जैसे स्टार्स को ढूंढना था जिसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स मौजूद हैं जो हमारी जमीन की ही तरह अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस टेलीस्कोप ने बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स ढूंढे जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं ढूंढा जहाँ पर छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी मौजूद हो, जिसकी वजह से साइंसदान मायूस होने लगे और ये मानने लगे कि शायद इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पर लाइफ मौजूद हो। लेकिन फिर भी एक दिन जब साइंसदानों की एक टीम इसी टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, तभी उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। वो चीज थी एक स्टार GJ357 जो हमसे 31 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। जब साइंसदानों ने इसे देखा तो इसकी लाइट कुछ वक्त के लिए डिम हुई और कुछ देर के बाद वो स्टार पूरी तरह से चमक पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कोई बड़ी बात है, स्टार्स तो चमकते ही हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये स्टार हमारे सूरज के जैसा है। ये सुनने के बाद आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस स्टार के गिर्द कुछ प्लैनेट्स हैं वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर लाइफ मौजूद हो। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि साइंसदानों को कैसे पता चला कि स्टार के आसपास प्लैनेट्स मौजूद हैं? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, साइंसदानों ने यहाँ पर ट्रांजिट मेथड को यूज किया जिसमें जब एक प्लैनेट अपने स्टार के सामने आता है तो उसकी रोशनी कुछ पल के लिए डिम होती है और इस टेलीस्कोप ने इस ही डिम रोशनी को नोटिस करके ये पता लगाया कि इसके स्टार के गिर्द प्लैनेट्स मौजूद हैं। और इसी चीज को देखते हुए साइंसदानों ने इसको अच्छी तरह से स्टडी करने का फैसला किया, लेकिन स्पेस टेलीस्कोप से इस चीज को कंफर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए नासा ने चाइना, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप को इंस्टॉल करके इसे ऑब्जर्व किया। तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि साइंसदानों को वहाँ कोई प्लैनेट मिला जो बिल्कुल हमारी जमीन जैसा हो। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाएं। साइंसदान इंतजार करने लगे कि जैसे ही कोई प्लैनेट उस स्टार के सामने आए हम फौरन उसे ऑब्जर्व करें। सो साइंसदानों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बल्कि सिर्फ 4 दिनों में एक प्लैनेट उस स्टार के सामने आ गया। और ये देखने के बाद साइंसदान खुशी से झूमने लगे क्योंकि अब साइंसदानों को पता चल गया था कि उस स्टार के गिर्द एक ऐसा प्लैनेट है जो सिर्फ 4 दिन में GJ357 का चक्कर लगाता है। इस प्लैनेट को ढूंढने के बाद साइंसदानों ने इसे मजीद ऑब्जर्व करने का फैसला किया कि क्या ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है या नहीं। इसके लिए उन्होंने और भी कई स्पेस टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया तो उन्हें पता चला कि ये प्लैनेट हमारी जमीन से 2 गुना बड़ा है। मजीद ऑब्जर्वेशन के बाद साइंसदानों ने इसे नाम दिया GJ357b का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका नाम GJ357b ही क्यों रखा गया? तो मैं आपको बता दूं, जब भी किसी नए प्लैनेट को ढूंढा जाता है तो ये देखा जाता है कि वो अपने स्टार से कितना दूर है और कौन सी पोजीशन में है, उसके बाद उसका नाम रखा जाता है। अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है तो उसके स्टार का नाम उसके नाम के आगे लग जाएगा
क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पर है, और दूसरी पोजीशन वाले स्टार का नाम भी और तीसरी पोजीशन वाले स्टार का नाम भी रखा जाता है। और ये जो प्लेनेट हमें मिला था ये दूसरी पोजीशन पर मौजूद था, इसलिए उसका नाम रखा गया GJ357b। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उस पहले प्लेनेट का क्या हुआ जिसका नाम A था। तो मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों ने उस स्टार पर इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि वो साइज में इतना छोटा था कि वो कभी नजर ही नहीं आया, और ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब भी था, इसीलिए उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सूरज के करीब होने की वजह से आप समझ रहे हैं ना कि आपके साथ क्या हो सकता है। इसके बाद साइंसदान GJ357b के बारे में जान ही रहे थे, तभी उन्हें और 2 प्लैनेट्स मिल गए जो सूरज से 3rd और 4th पोजीशन पर मौजूद थे, जिसमें 3rd पोजीशन वाले का नाम GJ357c और 4th पोजीशन वाले का नाम GJ357d रखा गया। और साइंसदानों ने कहा कि GJ357b और GJ357c 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर इंसानों का रहना नामुमकिन है, क्योंकि ये प्लैनेट्स अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्म भी थे। तो आखिर में बचता है GJ357d, जहां पर साइंसदानों को लगता है कि यहाँ पर एलियंस रह सकते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट उतनी ही दूरी पर था जितनी दूरी पर आज मार्स है, यानी ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये प्लेनेट देखने में बिल्कुल ब्राइट नजर आता है, जैसे यहाँ पानी का समंदर मौजूद हो या जमी हुई बर्फ हो। उसके बाद पूरी दुनिया के साइंसदानों की नजरें इस प्लेनेट पर लग गईं और एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस प्लेनेट को ऑब्जर्व किया गया। तो साइंसदानों ने कहा कि अगर वहाँ पर हालात बदतर से बदतर हुए तो वहाँ का टेम्परेचर -530 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जमीन पर एंटार्क्टिका का टेम्परेचर इतना है जहाँ पर आज भी इंसान रहते हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि हम वहाँ पर जाकर जिंदगी गुजार सकते हैं। यानी एक ऐसा प्लेनेट मिल ही गया जहाँ फ्यूचर में हम जाकर रह सकते हैं। लेकिन जरा रुकें और सोचें कि अगर वहाँ पर आपसे भी पहले कोई रह रहा हो। साइंसदानों के मुताबिक GJ357 भी हमारी जमीन से 6 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए उसे नाम दिया गया सुपर अर्थ का। साइज के बड़ा होने की वजह से वहाँ की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होगी, और अगर वहाँ पर एलियंस होंगे तो उनका साइज हम इंसानों से कम होगा, और वो लोग वहाँ की ग्रेविटी को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमें जमीन की ग्रेविटी से बाहर स्पेस में निकलने के लिए कई साल लग गए थे। और अगर उस प्लेनेट के लोगों को भी स्पेस में जाना होगा तो उन्हें 5 लाख टन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ अपने प्लेनेट्स की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए। और अपने प्लेनेट पर वापस आने के लिए फ्यूल अलग से चाहिए होगा। यानी साफ साफ मतलब ये है कि वो लोग अपने प्लेनेट से बाहर नहीं निकले होंगे और अपने प्लेनेट पर रहकर हमें देख रहे होंगे। साइंसदानों के मुताबिक ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि आगे जाकर ये कैलकुलेशन चेंज भी हो सकती है। साइंसदानों का कहना है कि सारी कैलकुलेशंस उन्हें इमेजेस और ऑब्जर्वेशन से ही ली गई हैं, और हो सकता है कि इनमें आगे चलकर कोई नई चेंजिंग हो। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम ऐसे प्लैनेट्स जरूर ढूंढ लेंगे जहाँ पर लाइफ मौजूद हो, और ये भी जानेंगे कि हमारी कायनात कैसे बनी। अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत जल्द इस पर वीडियो आने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।